हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिबलिंग टॉकीज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी, जो कि है कनाडा की पीआर। क्यों आना चाहिए कनाडा, क्यों लेनी चाहिए पीआर, क्या फ़ायदे हैं इसके। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप बिना किसी एजेंट्स की हेल्प से ये पूरा प्रोसेस अपने आप कर सकते हैं। और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ का पीआर प्रोसेस ये बहुत ही कम पैसों में हो जाता है। और रिसेंटली कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे लोग हैं जो पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं। सो इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट एंड बहुत सारे तरीके हैं पीआर अप्लाई करने के। यू कैन कम हेयर एज अ स्टूडेंट, आप वर्क परमिट पे आ सकते हैं, आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन पे आ सकते हैं, या डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और भी प्रोग्राम है कैनेडियन गवर्नमेंट के, बट इज़ इट वर्थ इट? सो लेट्स गेट टू नो। पीआर का सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट यू कैन वर्क एंड लिव एनीवेयर इन कनाडा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कनाडा में कहाँ रहना है, किस किस तरह का लाइफस्टाइल आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं किस जगह आपको जाना है, किस जगह रहना है। एंड ऑब्वियसली यू कैन वर्क एनीवेयर इन कनाडा। और आप कैनेडियन डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू है। सो अगर आपको वापस बैक होम कहीं पैसे भेजने हैं तो आपको अच्छी रिटर्न भी मिलेगी। और दुनिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री में से है कनाडा, जहाँ पे आप रहेंगे। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। टॉप 10 कंट्रीज़ में कनाडा का नाम आता है। यहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखें तो एक कंफर्टेबल लाइफ है यहाँ पे। और किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ के लॉज और फैसिलिटीज़ जो डिसेबल लोगों को दी है वो बहुत ही अच्छी हैं। तो अगला बेनिफिट है इजी पार्ट टू सिटीजनशिप। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो आपको सिटीजनशिप लेना बहुत आसान है। लगातार 5 साल यहाँ पे रहने के, उसमें से 3 साल आपके जब भी पूरे हों, जो कि 1095 डेज होता है, तो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं। सिटीजनशिप बहुत आसान है पीआर की तरह। एक टेस्ट होता है जिसमें कि आपकी कनाडा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सिस्टम, लॉज को टेस्ट किया जाता है। 20 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से 15 करेक्ट होने चाहिए, 15। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है एंड ओथ सेरेमनी, बस। और फिर आपका कैनेडियन पासपोर्ट आपके हाथ में। और ये कैनेडियन पासपोर्ट बहुत पावरफुल होता है। इससे आप ऑलमोस्ट 183 कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री या ई वीज़ा के साथ, जो कि सिंपली ऑनलाइन मिल जाता है बहुत जल्दी। सो थर्ड बेनिफिट है कि एज पीआर आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। कैनेडियन पीआर आपको अलाउ करता है कम से कम 23 कंट्रीज़ ट्रैवल करना ऑन एन इंडियन पासपोर्ट विदाउट वीज़ा। ये सारी कंट्रीज़ हैं जहां आप ट्रैवल कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली टूरिस्ट वीज़ा पे आपके पास कनाडा विजिट करते हैं तो उन्हें भी इनमें से कई कंट्रीज़ में वीज़ा एग्जेम्प्ट है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए दोनों कंट्रीज़ की तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेक कर सकते हैं। अगला बेनिफिट है एक्सेस टू एक्सीलेंट मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर फ्री। इस फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट में आपकी डॉक्टर कंसल्टेशन इंक्लूडेड है, मेडिकल टेस्ट इंक्लूडेड हैं जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरेज, आपकी इमरजेंसी केयर भी इंक्लूडेड है। जनरली आपको मेडिसिन के लिए पे करना पड़ता है, बट लो इनकम फैमिलीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उसमें भी सपोर्ट है। और डेंटल और आई केयर जनरली इंक्लूडेड नहीं होता है। तो अगला पॉइंट है एजुकेशन। सभी बच्चों को यहाँ पे ग्रेड 12 तक, क्लास 12 तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। सभी बच्चों को सेम लेवल की, सेम क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स टोटली फ्री हैं। स्कूल्स आपके घर के बहुत पास होते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर स्कूल आपके घर से थोड़ा दूर पड़ रहा है तो आपको बस मिलती है, जो कि टोटली फ्री है। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई बुक सेट नहीं। तो पेरेंट्स के लिए स्कूल की तरफ बच्चों का खर्चा ग्रेड 12 तक बिल्कुल निल होता है। एज पीआर सोशल सिक्योरिटी और कैनेडियन सर्विस का बेनिफिट भी आपको मिलता है। कैनेडियन गवर्नमेंट काफ़ी हेवीली इन्वेस्ट करती है अपने सिटीजन्स और पीआर होल्डर्स पे। एज एन इमिग्रेंट न्यू कमर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज मिलती हैं कनाडा में, जिसका आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सेटल होने के लिए।
आपको बहुत सारी सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सब चीज़ें मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ श्योरिटी ऑफ मिनिमम वेजेस इन एवरी प्रोविंस। इस मिनिमम वेज पे आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, आप सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। एक्सेस टू सब्सिडाइज्ड वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन। तो सिर्फ स्कूल ही नहीं, हायर एजुकेशन जो कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में है वो भी वर्ल्ड क्लास टॉप लेवल की है यहाँ पे। अगर आपके पास पीआर है तो आप लोकल फ़ी पे करेंगे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से बहुत कम होती है। एंड अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका इनकम कम है, तो गवर्नमेंट भी आपको पूरा सपोर्ट करती है कुछ ग्रांट्स एंड लोन्स के थ्रू। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आता है। एंड बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ पे इंडिया से कंपेयर करें तो काफ़ी हाई रैंकिंग है। एंड पढ़ाई की बात करें, इंडिया से अगर मैं वो भी कंपेयर करूँ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंडिया में तो वो रोट लर्निंग मगअप करके और एग्ज़ाम्स देने तक ही सीमित है। यहाँ पे एक्चुअली प्रैक्टिकल लर्निंग है कि आप उस टॉपिक को, उस बात को पूरा समझ जाते हैं। अगला बेनिफिट है प्रोटेक्शन अंडर कैनेडियन लॉज। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं बाय लोकल लॉज। इसका मतलब ये है कि आप एक कैनेडियन सिटीज़न की तरह ट्रीट करे जाएंगे, ना कि एक आउटसाइडर की तरह। आपको फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। जिस तरह से आपको रूल्स फॉलो करने हैं उस तरीके से अगर आप कोई लॉ ब्रेक करते हैं तो आपको उसके लिए भी पनिश किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है इस तरीके से कि आपको प्रोटेक्शन मिलती है अंडर कैनेडियन लॉज। और हो सकता है कुछ लोगों को ये ना अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है जिनको फॉलो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कैनेडियन पीआर का कि आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को एंड फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं पीआर के लिए। आपके फैमिली मेम्बर्स जैसे कि स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और सिर्फ ये ही नहीं, आपके ब्रदर, सिस्टर, नीस एंड नेफ्यू को भी आप, अगर सर्टेन क्राइटेरिया मीट करते हैं, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो पूरी होती हैं तो आप डेफिनेटली उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए। वो भी चाहते हैं आपकी फैमिली यहाँ आपके साथ आके रहें, और इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट वीज़ा टाइप्स होते हैं। सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, और आप इसके लिए कनाडा की इमिग्रेशन वेबसाइट्स, एजेंट्स, लॉयर्स की मदद ले सकते हैं। अगला बेनिफिट है फ्रीडम टू एंटर एंड एग्जिट कनाडा एनी टाइम। एज पीआर होल्डर यू कैन विजिट एनी अदर कंट्री। आप कहीं भी कनाडा से बाहर कहीं भी जा सकते हैं। यू कैन गो बैक टू योर होम, इंडिया जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, एंड यू कैन कम बैक टू कनाडा विदाउट नीडिंग एनी वीज़ा। आपको सिर्फ अपने साथ आपका पीआर कार्ड कैरी करना है एंड यू कैन कम बैक एनी टाइम। बट डू कीप इन माइंड, जितने दिन आप कनाडा से बाहर हैं उतने दिन आपकी सिटीजनशिप की एलिजिबिलिटी में से माइनस होते रहेंगे। तो आखिरी बोनस पॉइंट है कि कनाडा की पीआर के साथ आप यहाँ पर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कनाडा इज़ टॉप रैंक कंट्री फॉर ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, यानी कि यहाँ पर बिजनेस सेटअप करना, रजिस्टर करना, स्टार्ट करना आसान है, और एक ही दिन में ये काम किया जा सकता है ओवर फ़ोन, ईमेल्स। एंड कैनेडियन पीआर के साथ आप यहाँ के ग्रांट्स, बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज़ जो कि गवर्नमेंट से मिलते हैं उसके लिए भी पूरे एलिजिबल हैं। दैट्स राइट, आपको कोई पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट किया जाता है। एक बहुत अच्छा ग्रेट सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। हर सिटी में डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर सेंटर्स, बिजनेस सेंटर्स, जहाँ आप जाके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपना बिजनेस प्लान क्रिएट कर सकते हैं, और आप ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फंडिंग्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप इन सेक्टर्स से हेल्प ले सकते हैं। सो गाइज, ये थे बेनिफिट्स कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी के। बेसिकली आप एक कैनेडियन सिटीजन की तरह ट्रीट करे जाते हैं। ओनली थिंग इज आप यहाँ पे वोट नहीं कर सकते सिटीजन की तरह, बट बाकी सारी फैसिलिटीज, बेनिफिट्स जो एक सिटीजन को है वो एक पीआर होल्डर को भी हैं। तो पीआर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। कनाडा में आपको मिलती हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, सर्विसेज, एक डेवलप्ड नेशन की आपको मिलता है एक स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। बट ये सब तभी एप्लीकेबल है अगर आप यहाँ के सारे लॉज प्रॉपर फॉलो करें जो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बने हैं।
और आप अपने टैक्सेस को टाइमली एंड प्रॉपर पे करें, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हर काम यहाँ पे एक प्रोसेस से लीगली प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करें, नहीं तो आपके ऊपर हैवी फाइन्स भी हो सकते हैं और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है एंड इवन PR भी वापस ली जा सकती है। तो जाने से पहले देखते हैं हमारी लाइफ इन कनाडा के कुछ स्नैपशॉट्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक।